ओके बच्चों, तो ये बच्चों हमारे क्वेश्चन बैंक के वीडियो सॉल्यूशंस हैं, जैसा कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था। रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से मिनिमम रखे हैं हमने इसमें, लेकिन हर क्वेश्चन हाई क्वालिटी का है। और अगर हर क्वेश्चन हाई क्वालिटी का है बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा कि ये दोनों बच्चों मिड एयर कोलाइड करते हैं, और अगर ये दोनों मिड एयर कोलाइड करेंगे तो इसकी कंडीशन बच्चों आपने देखी होगी कि अगर मान लीजिए मैं ए के फ्रेम में चला जाता, तो ए तो यहां पे आ गया बच्चों, और ये किस पे आ गया बोलो भाई, रेस्ट पे, और बी बच्चों यहां पे बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। तो अगर ए रेस्ट पे आ गया और दोनों को अगर मिलना है तो बी की रिलेटिव वेलोसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जाकर के बच्चों सीधा सीधा किस पे स्ट्राइक करे, ए पे। तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए किसकी बोलो भाई, वी रिलेटिव की। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो ये वाला आएगा कि नहीं आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट आएगी। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी यहां से उतना ही एंगल बनाएगी जितना कि पोजीशन वेक्टर बनाएगा। और पोजीशन वेक्टर का अगर आप ये वाला एंगल निकालेंगे, मान लीजिए इसको अल्फा बोल दिया मैंने, तो ये 100 है, ये 100√3, तो ये कितना आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 100/√3, तो ये आ जाएगा कितना बच्चों बोलो 30। तो रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला एंगल बच्चों 30 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बोलो भाई, 30। तो आसान वे में देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कि सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब हो गया यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी को वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने से थोड़ा आसान हो जाता है ये, क्योंकि ये एंगल कितना आ गया 30, ये कितना आ गया 20, तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो कॉस कंपोनेंट आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस का 20 कॉस थीटा प्लस 30 आई कैप प्लस 20 साइन थीटा प्लस 30 जे कैप। ये आ गया कि नहीं आ गया। वेलोसिटी ऑफ ए जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस का 20 आई कैप। अब बच्चों इसकी वैल्यू आपको जानते ही होंगे, ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों वी रिलेटिव की वैल्यू, तो वी रिलेटिव आ जाएगा यहां से वी सबसे पहले दिस माइनस दिस। तो देखो ये माइनस है, माइनस साइन करेंगे तो ये भी माइनस आ जाएगा, तो सबसे पहले आपने माइनस को बाहर निकाल लिया आई कैप को, तो यहां पे बचेगा कितना 20 कॉस थीटा प्लस 30 प्लस का 20 प्लस आ जाएगा बच्चों 20 साइन थीटा प्लस 30 जे। ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, और रिलेटिव वेलोसिटी बाय एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी बच्चों बोलो 30 डिग्री का। तो अब आप ऐसे देखें कि ये तो इसका बच्चों मान लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हो गया रिलेटिव का, और ये इसका बच्चों बाई कंपोनेंट हो गया रिलेटिव का, हो गया कि नहीं हो गया। और नेट रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए बोलो भाई वी रिलेटिव, और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 30। तो यहां से tan 30 का अगर वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा दिस डिवाइडेड बाई दिस। तो tan 30 की वैल्यू निकाल लेना, देखो भाई यहां से इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/√3। ये हो जाएगा इसका रिलेटिव वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ये आ जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बच्चों। देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, ये इसका एक्स कंपोनेंट आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, देखो जल्दी से। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसका वैल्यू आ गया था 20 साइन थीटा प्लस 30 डिवाइडेड बाई 20 कॉस थीटा प्लस 30 प्लस 20 कॉमन लेके कट गया कि नहीं कट गया। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा देखो भाई जल्दी से फर्स्ट, जब 1/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये वैल्यू उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी √3 साइन थीटा प्लस 30 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 30। ये आ गया कि नहीं आ गया बच्चों। देखो कहीं ना कहीं साइन ए साइन बी वाली फॉर्म दिख रही है इसमें, तो इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा √3 साइन थीटा प्लस 30 माइनस कॉस थीटा प्लस 30, और यहां पे बचेगा 1। अब साइन ए साइन बी बनाने के लिए इसको होल को डिवाइड कर देते हैं हम 2 से बच्चों, तो यहां पे √3/2 आएगा, तो ये बन जाएगा कितना देखो भाई साइन थीटा प्लस 30, और ये साइन आ गया, दूसरा कॉस का बना दो, तो √3/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस 30 की, माइनस कॉस ये थीटा प्लस 30 बन गया कि नहीं बन गया, और ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की, और बच्चों यहां पे आ गया 1/2। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया देखो भाई साइन थीटा प्लस 30 साइन ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना 30 इक्वल्स टू 1/2। तो यहां से बच्चों देखो सीधा सीधा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो थीटा की वैल्यू मेरी कितनी आ जाती है 30। और अगर थीटा 30 आ गया बच्चों तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया दोनों के दोनों। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब बच्चों ये टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए बच्चों देखो डिस्टेंस तो अपने पास में है, कि ये वाली डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 100 तो बाहर आ गया कि नहीं आ गया, 3 + 1 3 प्लस डिस्टेंस तो कितनी आ गई 200 आ गई कि नहीं आ गई।
यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 200। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल गया तो मेरा कार्यक्रम सेट है भाई, मैं निकाल सकता हूं। तो सबसे पहले आप रिलेटिव वेलोसिटी लिख लीजिए। तो जब आप v रिलेटिव लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, देखो जल्दी से फर्स्ट ये वाला मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 30 की वैल्यू आपके पास में 30 आ गई, तो 30 कितना होगा 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो ये कितना हो जाएगा देखो भाई 10 प्लस 30, 10 प्लस 20, तो 30 आ गया बच्चों, कितना आ गया 30 आ गया। तो ये आ जाएगा माइनस का 30 आई कैप प्लस, अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं भाई, ये भी 30 है तो ये बचेगा कितना बच्चों बोलो 60, और साइन 60 कितना होता है √3/2, √3/2 लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो 10√3 आएगा, कितना आएगा 10√3 जे। समझ में आ गया होगा बच्चों यहां तक। तो अगर मैं v रिलेटिव का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा तो ये बच्चों देखो यहां से 10 तो बाहर आ जाएगा, रूट में क्या बचेगा, इसका तो 3 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा देखो भाई 10 तो बाहर चला गया, तो मुझे लिखना है कितना 100 बाहर निकल गया तो 9, तो 9 आ गया, 9 10 11 12, ये 12 आ गया, 12 को 4 × 3 लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 20√3, ये आ गया। तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी कि r रिलेटिव डिवाइडेड बाई v रिलेटिव, r रिलेटिव कितना था 20 डिवाइडेड बाई 20√3, तो आंसर आ जाएगा बच्चों कितना हमारा 1/√3। कोई गड़बड़ मत करना बस। अच्छा r रिलेटिव 200 था तो ये जाएगा 10/√3, तो 10/√3 कौन सा आंसर आ रहा है बच्चों फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा फर्स्ट। आप चेक कर सकते हैं आंसर, शायद इसमें गिवन नहीं हो, हाँ एक मिनट, करेक्ट आंसर बच्चों यही दिया गया है। हाँ बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बच्चों आसान क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो ये एक स्लाइडर है, ये वाला, ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, इसका मतलब आप जब वेलोसिटी ऑफ ए लिखेंगे बच्चों तो वेलोसिटी ऑफ ए एक्चुअली में ऐसे होगा, जो कि बच्चों यहां से ये वाला जो एंगल बना रहा है वो 75 डिग्री का बना रहा है। आगे बात समझ में। अगर आप ए के फ्रेम में जाएंगे तो सीडी का वेलोसिटी बच्चों ऐसे होगा कि नहीं होगा, तो अगर मैं सीडी को देखूंगा तो सीडी का वेलोसिटी देखो बच्चों ऐसा है, ये आ गया, लेकिन वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रेस्पेक्ट टू ए ये आ गया, जो कि बच्चों हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बोलो भाई थीटा बना रहा है, और हमको फाइंड करना है सीडी का वेलोसिटी ग्राउंड के फ्रेम में। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रेस्पेक्ट टू ए, इसका वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सीडी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। आपको बच्चों वेलोसिटी ऑफ सीडी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ सीडी की वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रेस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए के बराबर। अब बच्चों अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो इन दोनों वेक्टर को वेक्टरली ऐड कर देंगे कि नहीं कर देंगे, लेकिन बच्चों इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसके डायग्राम पर फोकस करना चाहूंगा और ढंग से देखने की कोशिश करना। गो इन द नेक्स्ट पेज। देखो ये वाला वेलोसिटी हो गया बच्चों कौन सा, वेलोसिटी ऑफ ए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। सीडी का जो वेलोसिटी आ रहा है, सीडी का वेलोसिटी अगर आप ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो देखो बच्चों कुछ ऐसे आ रहा है। देखो आप ऐसे सोचो, ये वाला वेलोसिटी किसका हो गया, देखो जल्दी से फास्ट, वेलोसिटी ऑफ सीडी आ गया विद रिस्पेक्ट टू ए बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट, आगे बात समझ में। और ए का जो वेलोसिटी होगा, ए का वेलोसिटी ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, देखो वेलोसिटी ऑफ ए बच्चों, देखो जल्दी से फास्ट। तो ये वाला एक वेक्टर ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा बोलो भाई। तो यहां से देखो इसका और इसका सम ये वाला वेक्टर बन जाएगा। तो इसी वेक्टर को देखो आपको ड्रॉ करना है सिंपल सा। देखो बच्चों कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो जल्दी से फास्ट, कि ये वाला देखो वेलोसिटी आ गया कौन सा बोलो भाई, ए का वेलोसिटी आ गया कि नहीं आ गया, जिसका हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बन रहा है, या फिर कोई भी आप एंगल देखेंगे तो ये एंगल बन रहा है कितना बच्चों बोलो 75 डिग्री का। मानते हो कि नहीं मानते हो। अच्छा वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रिस्पेक्ट टू ए कुछ ऐसे आया कि नहीं आया, देखो भाई ये आ गया वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रिस्पेक्ट टू ए बच्चों। तो जब आप यहां से यहां पे तीर मिला देंगे तो ये बच्चों देखो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सीडी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों वेलोसिटी ऑफ सीडी आ गया। तो अब बच्चों मेरा कार्यक्रम यह कि मुझे इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, लेकिन इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए साथ। एंगल निकालने के लिए देखो सिंपल सी लाइन आप ऐसे कर, देखो ये बच्चों एंगल कितना बना रहा है बोलो भाई थीटा, ये एंगल कितना है 75, तो ये वाला जो एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल ये आ जाएगा 75 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू चूंकि 15 दे रखी है तो ये 60 आ गया। ये कितना आ गया बोलो भाई 60 आ गया। तो यहां इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों वेक्टर के बीच में अगर आप ऐसे देखेंगे कि एंगल बिटवीन CD विद रिस्पेक्ट टू A एंड वेलोसिटी ऑफ A, ये आ जाएगा बच्चों 120। भाई ये वाला एंगल तो ले नहीं सकते क्योंकि हेड से टेल मिल रहा है, तो आगे बढ़ाने के बाद लेंगे, तो बच्चों 120 आ गया। तो यहां से बच्चों CD का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा इसका स्क्वायर बराबर वेलोसिटी ऑफ CD विद रिस्पेक्ट टू A का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ A का स्क्वायर प्लस 2
वेलोसिटी ऑफ सी डी विद रेस्पेक्ट टू ए इनटू वेलोसिटी ऑफ ए इनटू कॉस 120। इसकी बच्चों वैल्यू डाल दीजिए। वेलोसिटी ऑफ सी डी विद रेस्पेक्ट टू ए कितना दिया हुआ है हमको, वेलोसिटी ऑफ ए 2 है, वेलोसिटी ऑफ सी डी विद रेस्पेक्ट टू ए भी 2 है बच्चों। तो सिंपल ये कितना आ गया देखो भाई, 2 2 जा 4 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस की 1/2 बच्चों। ये माइनस का 1/2 हो गया, इससे ये कट गया कि नहीं कट गया, देखो जल्दी से फास्ट। तो ये बच्चों बचेगा 4। तो वेलोसिटी ऑफ सीडी का स्क्वायर कितना आ गया 4, तो वेलोसिटी ऑफ सीडी बच्चों सिंपल सा कितना आ गया 2। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करेंगे तो आसान वे में कर सकते हैं, लेकिन लगता क्वेश्चन की शकल देख करके ऐसा है कि कितना टिपिकल क्वेश्चन है। आप आंसर मैच करा सकते हैं, मेरा आंसर 2 आ रहा है और डी बच्चों करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है बोलो भाई, डी। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है सिंपल सा, कि इसमें क्या हुआ है, दोनों का ग्राफ दिया। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या होगा कि जो क्यू वाला पार्टिकल है ये 1 से मोशन स्टार्ट कर रहा है और पी वाला पार्टिकल बच्चों 0 से मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे ढंग से, अगर बच्चों मैं इसको t = 0 लेता हूं, तो t = 0 पर केवल और केवल कौन चल रहा होगा बोलो भाई, p वाले की वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी बोलो भाई। अच्छा, इसका जो vt कर्व दिया हुआ है वो बच्चों y बराबर क्या दिया हुआ है बोलो भाई, ax²। y की वैल्यू क्या आ गई v a, और ये कितना आ गया t²। आगे बात समझ में। तो यहां से जब बच्चों आप देखेंगे ये बच्चों 3 सेकंड तक होगा, तो आप ऐसे सोचो कि Q तब तक तो चला ही नहीं, पहले P चल लिया। तो मैं पहले ये निकाल लेता हूं कि जब तक Q मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है तब तक P कितना चलेगा। तो सिंपल कुछ नहीं करना, V को क्या लिख सकते हैं dx/dt, ये आ जाएगा at²। तो dx की वैल्यू आ जाएगी सिंपल सा at² × dt। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये x आ गया कि नहीं आ गया, a, ये आ गया t³ और 0 से 1 का टाइम निकालना है मुझको, 0 से 1। तो ये बच्चों आ गया सिंपल सा a/3। कि आपके पास में a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन नहीं है बच्चों, लेकिन बच्चों हमको कंडीशन गिवन है, हम यहां से कंडीशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि जब t की वैल्यू 1 है तब v कितना है बच्चों बोलो 3, यहां पर डाल देंगे तो ये जगह 3 = a × 1। तो a का वैल्यू कितना आ गया 3, a का वैल्यू 3 डालेंगे तो ये बच्चों 1 मीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब q ने मोशन करना स्टार्ट किया तब तक p ऑलरेडी 1 मीटर चल चुका था। अब बच्चों इनकी दूसरी बात पे आ जाते हैं। अगला देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका भाई। अब हुआ क्या कि अब बच्चों t = 1 की बात करते हैं, तो t = 1 पे ये जो p वाला था ये वाला होगा, और यहां पे बच्चों पीछे कौन सा रह गया q वाला, ये q वाला आ गया, और इन दोनों के बीच में ऑलरेडी सेपरेशन कितना आ चुका है 1 मीटर का आ चुका है मेरे भाई। अच्छा, इसकी वेलोसिटी कितनी थी बोलो भाई 3 मीटर/सेकंड, और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ q क्या होगा 0। लेकिन दोनों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो स्लोप दोनों का कैसा होगा सेम, और स्लोप सेम है तो एक्सेलरेशन दोनों का कैसा होगा सेम। तो बच्चों इसका एक्सेलरेशन भी a होगा कि नहीं होगा, और इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा। ये तो ग्राउंड फ्रेम की चर्चा हो गई। अब बच्चों विद रिस्पेक्ट टू q आ जाते हैं। तो जब q के फ्रेम में आएंगे तो q तो बच्चों रेस्ट पे आ गया कि नहीं आ गया बोलो भाई, और p के बच्चों पास में जाएंगे तो इसका v रिलेटिव तो कितना बन गया देखो जल्दी से फास्ट 3, क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 थी, और a रिलेटिव बच्चों इसका कितना बन जाएगा 0, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो बच्चों अगला देखो 1 सेकंड के बाद ये कितना चलते हैं देखो भाई जल्दी से फास्ट। 1 सेकंड के बाद भाई 1 सेकंड के बाद ये और आगे कितना दिया हुआ है आपको, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकंड आफ्टर द क्यू स्टार्ट। मतलब यहां से भी यहां पे मतलब ये टाइम आ गया आपका 3 टोटल। तो इसका मतलब ये वाली जो जर्नी है जब क्यू स्टार्ट कर रहा है कितनी है 2 सेकंड, और अगर ये 2 सेकंड है बच्चों तो सिंपल सी कहानी क्या हो जाएगी, सॉरी बच्चों, सिंपल सी देखो कहानी क्या हो जाएगी कि अगले 2 सेकंड में वो तो रेस्ट पर रह गया, ये बच्चों यहां पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा p वाला, और चूंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 3 × 6, ये 6 मीटर आ गई कि नहीं आ गई। तो 2 सेकंड बाद में सेपरेशन कितना आ गया बच्चों, 6 ये आया 1 ये आया, तो टोटल कितना आ गया 7, और करेक्ट आंसर भी कितना दिया बच्चों बोलो 7। आगे बात समझ में। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट बच्चों आप ध्यान रख सकते हो, और वो कॉन्सेप्ट केवल ये वाला है कि जिसमें आपको ये देखना है केवल और केवल कि हम सिर्फ ये देख सकते हैं इसमें केवल और केवल कि रिलेटिव मोशन तभी लगाना जब दोनों मोशन कर रहे हैं। 0 से 1 के बीच में केवल p चल रहा था तो रिलेटिव मोशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके बच्चों, इजी क्वेश्चन है, आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये है आपका अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों सिंपल है। ऐसा एक क्वेश्चन एक बार जेईई एडवांस में भी आया हुआ है, और चूंकि क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भले इजी है लेकिन बच्चों इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और बच्चों अगर आप ढंग से देखें तो ये मान लीजिए इसका u रिलेटिव आ गया। अगर आप बच्चों b के फ्रेम से देखेंगे, b विद रेस्पेक्ट टू b,
तो बी विद रिस्पेक्ट टू बी देखेंगे तो इसकी वेलोसिटी ये वाली होगी कि नहीं होगी। एक कंपोनेंट यहां पे ये वाला आ गया u cos 60 और एक कंपोनेंट यहां पे आ गया u sin 60। आगे बात समझ में। और ये वाला पूरा बॉक्स ये विद रिस्पेक्ट टू बी होगा बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया। लेकिन ये ऑब्जर्वर कौन सा ऑब्जर्वर है, ग्राउंड फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है कि नहीं है बच्चों, बोलो जल्दी से फास्ट। क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इस बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। यू रिलेटेड बी के फ्रेम में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपको बॉल की वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो जब हम किसी के फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आते हैं तो उसकी वेलोसिटी को सीधा करके जोड़ देते हैं। और ग्राउंड फ्रेम में ये जो हमारा बी वाला बॉक्स है ये इधर मान लीजिए कितने से चल रहा है, v1 से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बच्चों जब आप इसकी वेलोसिटी देखेंगे तो ये वाली वेलोसिटी तो v u sin थीटा एज इट इज रहेगी। ये वाली वेलोसिटी इधर आ जाएगी कितनी, u cos 60। और एक बच्चों वेलोसिटी इधर कौन सी आ जाएगी, सिंपल सी v1। तो इसका मतलब ग्राउंड फ्रेम में इसके पास में दो वेलोसिटी होंगी। कौन कौन सी दो वेलोसिटी होंगी, इधर कौन सा हो गया u cos 60, इधर कौन सा हो गया बोलो भाई v1। तो बच्चों ये कह रहा है कि ग्राउंड फ्रेम के अकॉर्डिंग इसका देखो, वैसे तो P से आकर के Q पे लैंड करेगा, लेकिन किसके फ्रेम में करेगा, B के फ्रेम में करेगा कि नहीं करेगा। ग्राउंड फ्रेम में इसका हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब इसके फ्रेम में जितना बॉल पीछे गई उतना बॉक्स कहां आ गया, आगे आ गया। तो P पॉइंट पे P पॉइंट मैच कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा भाई। और हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ग्राउंड फ्रेम में, वो तभी पॉसिबल है जब v1 बराबर हो जाएगा u cos 60 के बराबर। अब क्या पूछा, ये निकाल लेते हैं, बोलो भाई। u रिलेटिव का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, cos 60 कितना होता है 1/2, ये आपका v1 आ गया कि नहीं आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ v1 बच्चों सिंपल सा 5 आ गया। देखो कैलकुलेशन क्वेश्चन में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन, और जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, उसने ऐसा ही सेम क्वेश्चन ट्रेन में पूछा था। एक ट्रेन में पार्टिकल बॉल को फेंक रहा है तो इस तरीके से कैसे, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या उसकी रेंज होगी, वो वाला क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर हमारा आ रहा है बच्चों 5। इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। इसका भी आंसर बच्चों 5 आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अगर हम ढंग से देखेंगे भाई तो देखो इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है। पहले हो रहा है बच्चों कि एक आदमी वाटर में कूद गया, और मान लीजिए रिवर आपकी ऐसे फ्लो हो रही है वीआर से, और आदमी जो चल रहा है वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होगा कि आदमी देखो ऐसे चल रहा होगा। आगे बात समझ में। अब बच्चों ये तो वीआर आ गया, और आदमी की जो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो मैं v मान लेता हूं, मतलब v इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर, जो भी है बच्चों स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये विद रेस्पेक्ट टू क्या हो गया बोलो भाई, ग्राउंड आ गया कि नहीं आ गया। अब बच्चों अगर ये डाउन स्ट्रीम में ज्यादा होगा तो पहले क्वेश्चन में ये दिया गया है कि पहले ये 1 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है बोलो भाई, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर चलने के बाद में ये बच्चों किसको देखता है, बच्चों देखो कॉर्क को देखता है। अब कॉर्क बच्चों यहां पर होगा, देखो होगा ऐसे। अब कॉर्क के पास में खुद की वेलोसिटी तो होती नहीं है, तो कॉर्क बच्चों इधर चल रहा होगा कितने से बोलो भाई, वीआर से। आगे बात समझ में। आदमी इधर डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी बच्चों v माइनस का वीआर। आगे बात समझ में। अब बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जल्दी से फास्ट। द स्विमर एंड कॉर्क रीच द रिज एट सेम टाइम, स्विम्स फ्लोटिंग कंटिन्यू स्विमिंग फॉर हाफ एन आवर एंड टर्न्स। तो अब बच्चों इसके बाद क्या कह रहा है कि इसके बाद स्विमर आगे कितना चला बोलो भाई जल्दी से फास्ट, 1/2 आवर चला, और वापस से बैक हुआ कि नहीं हुआ बोलो जल्दी से फास्ट। और वापस से स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे, मतलब यहां पर जब तक कॉर्क यहां पे चल के आ गया कि नहीं आ गया। तो बच्चों कॉर्क कितना चलेगा यहां पे बोलो भाई, 1 किलोमीटर चला कि नहीं चला। आगे बात समझ में। और ये आदमी हाफ आवर आगे गया और वापस यहां पे आ गया, और बच्चों वापस कॉर्क से मिल गया। अब ये सिचुएशन हो गई बच्चों किसके फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में। अब बच्चों आप विद रेस्पेक्ट टू रिवर आ जाइए। देखो रिवर के फ्रेम में क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। रिवर के फ्रेम में देखो भाई हम क्या करेंगे, रिवर के फ्रेम में देखो बच्चों क्या होगा। मान लीजिए स्विमर तब तक 1 किलोमीटर चल चुका था, इस वाले पॉइंट पे आ गया, ठीक। स्विमर की वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में कितनी होगी बोलो भाई, जब रिवर के फ्रेम में जाएंगे उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे, तो बच्चों रिवर के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, केवल वीआर होगी कि नहीं होगी बोलो भाई, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा ये वाली वेलोसिटी बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं मानी है मैंने, आपको पता होगा ये वाली वेलोसिटी अगर आप v माइनस वीआर लिखते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ना होकर के ये होता है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर।
स्टिल वाटर का मतलब हो गया बच्चों बोलो रिवर के फ्रेम, या फिर इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर। तो रिवर के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी बच्चों केवल केवल कितनी होगी, v होगी कि नहीं होगी, देखो भाई अब ये वेलोसिटी रिवर के फ्रेम में सिंपल कितनी होगी, v। अच्छा रिवर के फ्रेम में कॉर्क बच्चों किस पे आ जाएगा आपका, रेस्ट पे आ गया कि नहीं आ गया, बोलो भाई जल्दी से फास्ट। अच्छा टाइम तो फ्रेम के इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये भाई साहब आगे जाएंगे, तो मान लीजिए यहां से यहां तक ये x डिस्टेंस चले और वेलोसिटी कितनी है v, और रिवर के फ्रेम में जब ये वापस आ रहे होंगे तब भी वेलोसिटी v होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब आगे जाने का टाइम और पीछे आने का टाइम बच्चों सेम होगा। अब आगे कितने टाइम में गए हैं बच्चों बोलो, हाफ आवर, तो पीछे आने का टाइम भी क्या होगा बच्चों बोलो, हाफ आवर, क्योंकि डिस्टेंस और वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब जब ये स्विमर यहां पे था और ये यहां पे जाकर के यहां पे आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि टोटल टाइम वापस मिलने का इन दोनों का बना होगा, कितना होगा, बना। इसका मतलब स्विमर पहले मिला और बाद में जब मिलेगा इसको तब तक बच्चों 1 घंटा बीत चुका होगा। अब इसी चीज को वापस से ग्राउंड फ्रेम में लगा देते हैं कि वापस बच्चों ग्राउंड फ्रेम में कब मिलेगा, भाई ऐसे जाएगा आगे फिर वापस यहां पे आकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसे सोचो कि यहां से यहां तक कॉर्क कितना चला, 1 किलोमीटर, और कॉर्क को टाइम, भाई देखो जितने टाइम में स्विमर इसको वापस मिल रहा है, भाई ग्राउंड फ्रेम में देखेंगे तो डिस्टेंस कौन सी दिखाई देगी आपको, ग्राउंड फ्रेम में देखो ये वाली डिस्टेंस दिखाई देगी। तो यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, आधा घंटा, मतलब 1 घंटा। तो कॉर्क भी यहां से यहां तक जो चला होगा बच्चों वो कितना चला होगा, 1 घंटा चला होगा कि नहीं चला होगा, बोलो भाई केवल। और डिस्टेंस कितनी कवर की है उसने, 1 किलोमीटर। वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी आर, तो वी आर इंटू 1 बराबर कितना आ गया, 1। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ गया बच्चों 1 किलोमीटर पर आवर। आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर बच्चों 1 आएगा। इस क्वेश्चन को रिवर के फ्रेम में जाने से हम कॉर्क का टाइम, फ्लो ऑफ टाइम आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ईरोडो में भी है, शायद पहला ही क्वेश्चन है ईरोडो का, तो उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, आप इसको जरूर ट्राई करें। ग्राउंड फ्रेम से करेंगे बच्चों तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों रिलेटिव का क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बच्चों हम ये सीखते हैं कि रिलेटिव मोशन का और पोजीशन वेक्टर का चेंज कैसे वेलोसिटी को दर्शाता है। हम इनकी बच्चों बातें करेंगे। देखो भाई कैसे सॉल्यूशन इसका, देखो जल्दी से फास्ट बेटा, बहुत ही आसान है। देखो क्या कह रहा है, इलास्टिक स्ट्रिप हुज लेंथ इज एल। मान लीजिए बच्चों हमने एक इलास्टिक स्ट्रिप ले ली, देखो भाई ऐसे, अभी इसकी लेंथ कितनी है एल, और ये वाला टाइम कितना है बच्चों बोलो जी। हैज वन एंड टी इक्वल टू 0, अदर एंड इज पुल्ड विद वेलोसिटी v0, और इस वाले एंड को बच्चों मैंने v0 वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी दे दी बोलो भाई, v0। आगे बात समझ में। तो बच्चों ये घटना मान लेते हैं हम t इक्वल टू टी सेकेंड की, तो बच्चों t इक्वल टू 0 की, तो t इक्वल टू टी सेकेंड बाद इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई होगी। मान लीजिए इसकी लेंथ बच्चों l हो गई, और इस वाले एंड की वेलोसिटी अभी भी v0 होगी कि नहीं होगी। तो सिंपल बच्चों मैं यहां से लिख सकता हूं dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन लेंथ, वो बच्चों v0 के बराबर होगा, क्योंकि इस वाले एंड के अकॉर्डिंग देखी जाएगी तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, l होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसमें होगा क्या बच्चों, आपको अगर ढंग से दिख रहा होगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी एक्चुअली में सेम नहीं होगी। हर पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो एक्चुअली बच्चों इसकी सेम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इस वाले एंड की भी है भाई। अब वेलोसिटी यहां से कम होते होते, क्योंकि ये वाला एंड तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो इस वाले एंड की क्या होगी, 0। लेकिन बच्चों इलास्टिक स्ट्रिप है तो जो एक्सटेंशन आएगा वो यूनिफॉर्म होगा। कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो किसी ने पूछा भैया कि मुझे यहां से, अगर मैं यहां से x चलता हूं तो इसके इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। वेलोसिटी इसकी बात मैंने वेलोसिटी v ले ली। आगे बात समझ में। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात कैसे लिख सकते हैं कि देखो इसके भाई इस वाले एंड से यहां तक की लेंथ कितनी मैंने ले, तो l में रेट ऑफ चेंज बच्चों v0 दिखाएगा और x में रेट ऑफ चेंज v दिखाएगा। तो dx बाई dt अगर यहां से लिखूंगा इसका वैल्यू आ जाएगा v। इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं बच्चों तो dl बाई dx इक्वल टू आ जाएगा v0 बाई v। तो यहां से बच्चों अगर आप v का वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा v0 dx, या फिर बच्चों v0 dx डिवाइडेड बाई कितना आ गया dx। आगे बात समझ में। तो अगर बच्चों इसको थोड़ा ढंग से देखेंगे तो v का वैल्यू आप यहां से क्लियरली लिख सकते हैं v0 x बाई l के बराबर। तो ये बच्चों वेलोसिटी इसकी आ गई कि नहीं आ गई, बोलो जल्दी से फास्ट। अब बच्चों हम आंट पे ले आते हैं। तो आंट क्या कर रही है, आंट बच्चों जो है एक छोटा सा इंसेक्ट, जिसे आप हिंदी में चीटा कह सकते हैं। मान लीजिए चीटा बच्चों जो है वो इधर बच्चों ग्राउंड फ्रेम में
मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से जा रहा है, ग्राउंड फ्रेम में कितने से जा रहा है बोलो भाई, v डैश से जा रहा है कि नहीं जा रहा है बोलो भाई। अगर आप इसकी रिलेटिव वेलोसिटी भाई ग्राउंड फ्रेम में कितने से जा रहा है, v1 से। अगर आप रॉड के फ्रेम में आएंगे तो रॉड के फ्रेम में इसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे भाई। ग्राउंड फ्रेम से किसी के फ्रेम में जाते हैं, ग्राउंड फ्रेम से किसी के फ्रेम में जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके हम जोड़ देते हैं मेरे भाई, आया समझ में। और उसकी वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ेंगे बच्चों, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहां से कि अगर आप आंट की वेलोसिटी फाइंड करेंगे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कि बच्चों v रिलेटिव, तो ये आ जाएगा कितना, देखो भाई इधर वेलोसिटी उसकी कितनी मानी थी तुमने v1, और रॉड की वेलोसिटी इधर कितनी थी बोलो भाई v, उसको उल्टा करेंगे तो इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा बच्चों बोलो v, ये आ गया कि नहीं आ गया। और v रिलेटिव की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, k डिवाइडेड बाई l प्लस v नॉट इंटू टी, तो ये कितना आ गया बच्चों लोग, k डिवाइडेड बाई l प्लस v नॉट इंटू टी। ये बच्चों ग्राउंड फ्रेम में उसकी वेलोसिटी v1 आ गई कि नहीं आ गई बोलो जल्दी से फास्ट, इक्वल्स टू, और प्लस कितना आ गया देखो जल्दी से फास्ट बच्चों बोलो, प्लस कितना आ गया बोलो भाई v, और v का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया v नॉट x l। अब यहां से बच्चों अगर आप l को देखेंगे, l ये हो गया कि नहीं हो गया भाई, t टाइम में ये वाला एंड कितना चलेगा v नॉट इंटू टी, तो l का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं यहां से सिंपल l प्लस v नॉट इंटू टी के बराबर। तो यहां से इसकी वैल्यू बच्चों आप लिख सकते हैं, एक हाँ इसका वैल्यू आ जाएगा l प्लस ये आ जाएगा कितना मेरे भाई l प्लस वी नॉट इंटू टी के बराबर। तो देखो ग्राउंड फ्रेम में आपके बच्चों आंट की वेलोसिटी आपके पास में आ गई है, और ग्राउंड फ्रेम में आंट की बच्चों इसकी वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई, कितनी आ जाएगी देखो भाई, k डिवाइडेड बाई l प्लस वी नॉट इंटू टी माइनस वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई l प्लस वी नॉट इंटू टी। तो यहां से ये बन जाएगा k माइनस वी नॉट एक्स डिवाइडेड बाई l प्लस वी नॉट इंटू टी के बराबर। अब ये वेलोसिटी आंट की ग्राउंड के फ्रेम में आ गई, आगे बात समझ में। आंट बच्चों ऐसे चल रही है कि चल रही है, तो x की वैल्यू को कम कर रही होगी कि ज्यादा कर रही होगी। अगर आप आंट की पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो x की वैल्यू कम हो रही होगी, तो इसकी वेलोसिटी को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो यहां से बच्चों अगर आप इसको इंटीग्रेट करें, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं देखो भाई, माइनस डी एक्स के माइनस वी नॉट एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई एल प्लस वी नॉट इंटू टी। इसको बच्चों आप इंटीग्रेट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। जब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे बच्चों तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा मेरे भाई। देखते हैं बच्चों कैसे इंटीग्रेट करते हैं। हाँ भाई इसको देखो सिंपल इंटीग्रेट कर सकते हैं आप। अब इंटीग्रेट देखो कैसे करेंगे भाई। इनिशियली आंट आपकी यहां पे थी कि नहीं थी बच्चों बोलो, तो इनिशियली एक्स की वैल्यू कितनी होगी एल, जब यहां पे चला जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। इसको सिंपल इंटीग्रेट कर दो कि एक्स की वैल्यू जाएगी एल से 0 और टाइम जाएगा 0 से t। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बोलो भाई, माइनस साइन तो आगे आ गया, एल एन के माइनस वी नॉट एक्स इनटू डिवाइड कर देंगे किससे 1 अपॉन माइनस वी नॉट से इक्वल्स टू ऐसे ये आ जाएगा 1 अपॉन वी नॉट एल एन एल प्लस वी नॉट इंटू टी के बाद लिमिट डाल देंगे यहां से 0 से t, यहां डाल देंगे एल से 0। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, वी नॉट से वी नॉट कट गया, तो बच्चों ये बन जाएगा सिर्फ एल एन बाई के डिवाइडेड बाई, अब क्या डालेंगे एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे एल, तो के माइनस वी नॉट इंटू एल इक्वल्स टू ये बन जाएगा, पहले टी डालेंगे तो एल एन एल प्लस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। बच्चों एल से एल एन काट दो आप, तो के डिवाइडेड बाई के माइनस वी नॉट इंटू एल इक्वल्स टू आ जाएगा एल प्लस वी नॉट इंटू टी डिवाइडेड बाई एल। अब बच्चों इसकी वैल्यू डाल देते हैं इसमें देखो भाई। अब वैल्यू सबसे पहले के की वैल्यू चेक कर लेते हैं। के की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, के की वैल्यू दी हुई है 3 और वी नॉट का वैल्यू हाफ, एल का वैल्यू 2। तो देखो भाई के का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, ये आ जाएगा 3 माइनस वी नॉट का वैल्यू हाफ था, आप चेक कर लो, वी नॉट का वैल्यू हाफ, एल का वैल्यू 2, तो वी नॉट का वैल्यू हाफ और एल का वैल्यू कितना है 2 इक्वल्स टू एल का वैल्यू 2 वी नॉट का वैल्यू हाफ इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। यहां से देखो इसको सॉल्व करते हैं, इससे तो ये कट गया कि नहीं कट गया, 3 माइनस 1 2, 2 से 2 कट गया कि नहीं कट गया, तो यहां से बच्चों 3 बराबर बचेगा 2 प्लस टी बाई 2, तो टी का वैल्यू यहां से आ गया 2 सेकंड। तो इसका मतलब आंट को पहुंचने में टाइम कितना लगेगा बोलो भाई 2 सेकंड लगेंगे। और देखो आपका आंसर भी कितना आ रहा है बोलो भाई 2, तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ गया बोलो भाई 2। आगे बढ़ते हैं और आंट बच्चों पहुंच जाएगी। ओके बच्चों, तो रिलेटिव मोशन में केवल बच्चों 6 क्वेश्चन थे, आपने इनको अच्छे से देखा। ओके बच्चों, स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।